क्रिसमस की रात, घरों में जश्न और रोशनी। मैनल अपनी वाइफ और नेफ्यू के साथ खुशियां बांट रहा है, लेकिन अचानक एक दर्दनाक एक्सीडेंट उसकी जिंदगी बदल देता है। 1 साल बाद दुनिया एक खतरनाक वायरस की चपेट में है, जो इंसानों को ज़ॉम्बीज़ जैसी हिंसक ताकत दे रहा है। मैनल अकेला अपनी बिल्ली के साथ बचने और जीने के लिए संघर्ष करता है। अब शुरू होती है उसकी हिम्मत, साहस और अकेलेपन की कहानी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सब से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक दीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही मूवी एक्सप्लेनेशंस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिल्म शुरू होती है क्रिसमस की रात से, जहाँ सबने अपने अपने घरों को सजाया हुआ था। यही एक घर में हम मैनल नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो अपनी वाइफ के साथ अपनी बड़ी बहन के घर आया हुआ था और अपने नेफ्यू के साथ खेल रहा था। रात काफी हो रही थी, इसलिए वो अपने नेफ्यू को सुनाने लगा ताकि वो घर जा सके। इसके बाद वो अपनी बहन से अलविदा लेकर चला जाता है। जब उसकी वाइफ गाड़ी चला रही थी तो मैनल नोटिस करता है कि उसका मूड ठीक नहीं लग रहा। मैनल पूछता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई बात है? उसकी वाइफ कहती है, तुम जानते हो मुझे बच्चा चाहिए। मैनल कहता है, मुझे भी चाहिए, पर अभी नहीं, सही टाइम आने पर। उसकी वाइफ गुस्सा हो जाती है कि तुम चाहते ही नहीं हो। इनकी बहस चल ही रही थी कि तभी एक गाड़ी जोर से इनको क्रॉस करके आगे चली गई, जिससे गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो जाती है। उसकी वाइफ ने जैसे तैसे गाड़ी संभाल ली, पर वह गलत साइड पर चली गई। इससे पहले कि गाड़ी सही जगह पर आती, एक ट्रक जोर से आकर उनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिससे गाड़ी पलट जाती है। इस एक्सीडेंट में मैनल की जान तो बच गई, लेकिन उसकी वाइफ मारी जाती है। अब हम 1 साल बाद का समय देखते हैं, जहां मैनल इतने बड़े घर में अपनी बिल्ली के साथ रहता है। उसे खबरों से पता चलता है कि पूरे मुल्क में एक खतरनाक वायरस फैल रहा है, जिसकी वजह से बॉर्डर्स भी बंद हो सकते हैं। ये वायरस इंसानों को अत्यधिक वायलेंट बना देता है। वायरस का पहला वेरिएंट है, जिसमें इफेक्टेड लोग ज़ॉम्बीज़ की तरह दूसरों को काटते हैं, पर अब ये कुछ हद तक कंट्रोल में है। मैनल इस सब से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह अपनी वाइफ की मौत से पहले ही बहुत दुखी था। इसलिए वह कोई भी एहतियात नहीं करता और अपनी गाड़ी लेकर शहर घूमने निकल जाता है। कई जगहों पर लिखा हुआ देखते हैं, वेलकम टू द बिगिनिंग ऑफ द एंड, यानी खात्मे की शुरुआत में आपका वेलकम। मैनल समंदर किनारे आता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने एक कश्ती खरीदी थी जिसे मैनल बेचने आया था। कस्टमर से मिलकर जब वह वापस जा रहा था तो उसकी बहन बेलन का कॉल आता है। मैनल कॉल नहीं उठाता। फिर वह एक स्टोर में जाता है, जहां लोग पागलों की तरह भर भर के खाने पीने का सामान खरीद रहे थे। घर आने के बाद मैनल अपनी बहन बेलन को कॉल करता है। वह बताती है, मेरे हस्बैंड आर्मी में हैं, तो हमें एक आइलैंड पर भेजा जा रहा है। वहां हमें रहने के लिए घर दिया जाएगा, तुम भी हमारे साथ चलो। मैनल साफ साफ मना कर देता है, पर बेलन जिद करती है। अंततः मैनल मान जाता है और अगली सुबह अपनी बिल्ली को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह देखता है कि कई लोग भी एयरपोर्ट जा रहे हैं। मैनल खबरें सुनते हुए जा रहा था कि वायरस का दूसरा वेरिएंट आया है, जिसमें इफेक्टेड लोगों का खून लगने से वायरस फैलता है। एयरपोर्ट पर लंबी लाइन में खड़ा मैनल सुनता है कि आयरलैंड जाने वाली फ्लाइट कैंसिल हो गई है। बेलन कॉल करती है और कहती है कि एयरपोर्ट को बंद किया जा रहा है, इसलिए घर जाओ और बाहर मत निकलो। मैनल घर लौटता है, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम है। कई घंटों इंतजार करने के बाद भी ट्रैफिक नहीं खुलती। मैनल अपनी बिल्ली को लेकर पैदल ही घर के लिए निकल जाता है। रात होते होते वह अपने पड़ोसी के घर के पास पहुंचता है, जहां आर्मी वाले खड़े हैं। उन्होंने प्लास्टिक की सुरंग जैसी जगह बनाई थी, जिससे वह पड़ोसी को घसीट कर ले जा रहे हैं, क्योंकि वह नए वेरिएंट वाले वायरस से इफेक्टेड हो गया था। 2 हफ्ते बाद मैनल अकेला रह गया। उसने अपनी बहन के लिए वीडियो बनाकर कहा कि वह ठीक है, लेकिन खाने पीने का सामान खत्म हो गया है। मैनल खाने की तलाश में निकल जाता है और कई घरों की तलाशी लेता है। एक घर में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है, जो व्हीलचेयर पर थी। वह मैनल को बताती है कि पास के घरों में जाकर वह खाना पा सकता है। मैनल खाना ढूंढकर लाता है और दोनों रात को पेट भरकर खाना खाते हैं। मैनल बूढ़ी औरत को अपनी वाइफ के बारे में बताता है, लेकिन अगली सुबह पता चलता है कि बूढ़ी औरत ने ज्यादा दवा खाकर अपनी जान ले ली थी। मैनल दुखी होकर अकेला ही बाहर निकलता है। इफेक्टेड लोगों के हमले में मैनल खुद को बचाता है और आगे बढ़ता है। वह एक शिप पाता है और उसमें चढ़ जाता है। शिप के केबिन में एक बच्चा मिलता है, जो भी इफेक्टेड हो गया था। मैनल छोटी कश्ती लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में वह बेलन को वीडियो मैसेज भेजता है और उन्हें सच बताता है कि सेफ जन सुरक्षित नहीं है। अगली सुबह वह फैमिली को बेसमेंट में बांध कर रखा पाता है। मैनल उन्हें छुड़ाता है, पर कैप्टन का आदमी हमला करता है। पायलट समय रहते आकर मदद करता है।
मेनल और बाकी लोग छोटी कश्ती लेकर भागते हैं। हॉस्पिटल पहुंचकर मेनल पायलट की मदद करता है। इफेक्टेड लोग हमला करते हैं, लेकिन मेनल और पायलट सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते हैं। मेनल बैरिकेड्स का इस्तेमाल करके इफेक्टेड लोगों को रोकता है। नर्स बच्चों को हेलीकॉप्टर में ले जाती है। पायलट और मेनल भी हेलीकॉप्टर में पहुंचते हैं। हालांकि हेलीकॉप्टर स्टार्ट नहीं होता, इफेक्टेड लोग घुस आते हैं। मेनल कुल्हाड़ी से उन्हें मारता है। पायलट हेलीकॉप्टर स्टार्ट करता है। मेनल हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। वह बेलन को कॉल करता है और कहता है कि वह आइलैंड पहुंचने वाला है। बेलन चेतावनी देती है कि वहां भी भीड़ लगी है। मेनल हेलीकॉप्टर लेकर आइलैंड पर उतरता है ताकि वह अपनी बहन और उसकी फैमिली को भी बचा सके। आपको यह मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ।